रात एक करके कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग करने वाले सभी मेरे सम्मानित साथीगण, मैं अलग अलग नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि इतने सारे लोग मेरा काम कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। कोई नाम चूक जाऊंगा तो उसके मन में कसक रहेगी कि मैं भी काम कर रहा हूं, मेरा नाम नहीं लिया। इसलिए सभी सम्मानित साथी और सहयोगी गण, शिवसेना शिंदे ग्रुप के मेरे सभी सम्मानित और साथी और सहयोगी गण, और मेरे सामने मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी माताएं और मेरी बहनें, 25 तारीख का निर्णय आपके द्वारा होगा। और एक कल्पना करो कि आपके निर्णय से मेरी विजय होती है तो कौन से लोग खुश होंगे, ये कल्पना करो आप। वो खुश होंगे जो भारत माता के देश के भक्त है, वो खुश होंगे। वो खुश होंगे जो रामकृष्ण महादेव महावीर को मानने वाले ना, वो सारे के सारे खुश होंगे। मेरी खुशियां हर वो ईमानदार आदमी मनाएगा, हर वो सीधा और सच्चा आदमी बनाएगा, खुश होगा ना, जीतेगा ना। तो खुशी से पाली में कौन उछलने वाले हैं पता है आपको? नहीं पता है तो वहां जाके देखे ना, गांधी मूर्ति के पास कार्यालय है ना, वो नजारा बता देगा कि वो लोग उछलेंगे जो कभी भारत माता की जय का नारा नहीं लगाते, भारत के टुकड़े टुकड़े की बात करने वाले, वो उछलेंगे। देखना, मेरे विजय जुलूस में नारे कौन से लगेंगे? जय श्री राम का नारा लगेगा, वंदे मातरम लगेगा, भारत माता की जय लगेगा, हर हर महादेव लगेगा, जय शिवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप की लगेगा। ऐसे वो सब नारे जो एक देश के सपूत को अच्छे लगते हैं ना, वो मेरे जुलूस में लगेंगे। और अगला जीत गया ना तो ऐसे नारे लगेंगे, ऐसे नारे लगेंगे कि आपके कान में आवाज जाएगी ना, गरम पारा डालो जितना दर्द होता है उससे कई ज्यादा दर्द कान और पूरी बॉडी में आपके एक साथ होगा। ऐसे नारे लगेंगे वहां पे, वहां नारे लगेंगे भारत के टुकड़े टुकड़ा होंगे, वो वहां नारे लगेंगे ऐसे। जो भारत को कमजोर करने की बात करते हैं, जो सनातन धर्म को कमजोर करने की बात करते हैं ना, उनका समूह होगा वहां का पूरा साथियों। और यहां वो समूह होगा जो देश को शक्तिशाली देखना चाहता है, जो सनातन धर्म का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाना चाहता है, वो समूह होगा साथियों। ये मैं ऐसे ही बात नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है, इस समय की ये सच्चाई है साथियों। आप कोई संबंध भी करते हो ना तो मोटा मोटी दो चीजें आप देखते हो। एक तो खानदान क्या है, पहला ये देख तो नहीं। तो मैं बता दूं, मैं मोदी खानदान का हूं, मेरा राजनीतिक खानदान मोदी है, समझे आप। और मोदी ने देश के लिए क्या क्या किया, कोई कहने की आवश्यकता है? देश का एक व्यक्ति अपने शासक से क्या चाहता है कि उसका मुखिया उसको सुरक्षा दे। मोदी ने कैसी सुरक्षा दी है? आज से 10 साल पहले देश का एक भी कोना अछूता नहीं था जहां आतंकवाद की घटनाएं नहीं होती थी और हमारे निर्दोष लोगों की जानें नहीं जाती थी। देश का कोई कोना अछूता नहीं था, चाहे दक्षिण का केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, सबकी राजधानी में बम विस्फोट हुआ है, यहां तक कि संसद में हुआ है। और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती उस समय। ये मोदी है ना, जब से देश की जनता ने उसको प्रधानमंत्री बनाया ना, 10 साल में आतंकवाद की एक भी घटना कश्मीर घाटी के बाहर नहीं हुई, कश्मीर घाटी के बाहर नहीं हुई। और कश्मीर घाटी में हुई ना तो उसका कैसा करारा बदला चुकाया, हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। दुश्मन देश की धरती पे जाके, दुश्मन देश की धरती पर जाकर एक बार नहीं 2 बार, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आतंकवादियों को मारा और दूसरी बार एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को साथ साथ उनके अड्डों को भी नष्ट कर लिया। और आज आप देखोगे ना
पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देख लेना, नागरिक नहीं के बरोबर मर रहे हैं और हर महीने 25-30 आतंकवादी ना, उनका हमारी सेना खात्मा कर रही है। ये इतना बदलाव आ गया साहब। अरे आपका अपना बच्चा है ना, कहीं से पिटकर आता है, क्या उम्मीद करता है गार्जियन से कि मेरा गार्जियन मेरी पिटाई का बदला लेगा अगले से जिसने मुझे पीटा है? ये उम्मीद करता है ना आपसे। और ऐसे में उसका गार्जियन कुछ नहीं कर पाता तो बच्चा कितना मायूस हो जाता है और आने वाले कल के लिए हमेशा डरा डरा सहमा सहमा रहता है। यह हालत भारत के नागरिक की कांग्रेस शासन ने कर दी थी और जब मोदी ने बदला चुकाया ना, तो कैसी खुशी हुई साथियों, कैसी खुशी हर देशवासी को हुई। और घर में घुसकर मारा ना तो खुशी डबल हो गई कि घर में घुसकर मारा है, खुशी डबल हो गई। और इतना ही नहीं, पिछले 4 महीने का रिकॉर्ड देखना, पिछले 4 महीने का रिकॉर्ड, हमारे देश के जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी अपराधी है, जिन्होंने कभी पहले जब कांग्रेस का शासन था यहां आतंकवाद की घटना करके हमारे लोगों को मारा ना, और बाद में जाकर विदेश में बैठ गए। कोई कनाडा में बैठ गया, कोई पाकिस्तान में बैठ गया, कोई इंग्लैंड में बैठ गया। पिछले 4 महीनों में 10 ऐसे मोस्ट वांटेड अपराधी देश के, अब वो इस धरती पर नहीं है, उनको बहुत हुरों के पास जहां भिजवाना था वहां भिजवा दिया उनको। एक संदेश दे दिया आतंकवादियों को कि जमीन के अंदर घुस जाओगे ना अपराध करके तो वहां से भी ढूंढ के तुमको मारेंगे, ऐसा संदेश दे दिया। ये काम किया हमारे मुखिया ने। मैं उस खानदान का हूं। क्या चाहते हो अपने मुखिया से? क्या आपका जो अपना निवास है, बंगला है, बहुत शानदार हो, बहुत आलीशान हो, बहुत सारी सुख सुविधा हो, आप ही चाहते हो ना? कैसा देश था, कैसा देश मोदी ने बना दिया। अरे कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े हाईवे, वंदे भारत ट्रेन, जितने एयरपोर्ट नहीं थे उससे ज्यादा एयरपोर्ट इन 10 सालों में बना दिए। और कई शहरों की दूरी तो है ना, ऐसी सड़कों के जरिए जहां 10 घंटे लगते थे सुपर हाईवे बना दिया, 6 घंटे में कर दिया, कहीं 5 घंटे में कर दिया, कहीं 4 घंटे में कर दिया। एक नहीं, देश में ऐसे अनेकों बड़े बड़े हाईवे बना दिए। ट्रेनें प्लेटफॉर्म देखो, आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी सुंदर बना दी। पाली का भी प्लेटफॉर्म बनेगा 350 करोड़ में, उसकी राशि मंजूर हो गई, उसका काम चालू हो गया। पाली शहर को 350 करोड़ की सौगात मोदी ने दी है। बहुत खानदान को भाई, क्या चाहते हो? आपका जो पूजा का कमरा है ना, हम उसको कितना पवित्र रखते हैं, कितना पवित्र रखते हैं। छोटा कचरा भी, छोटी गंदगी भी, और कोई ऐसा एक भी काम नहीं जिसे अवसाद ना हो, उतना हमारी पूजे के कमरे का हम ख्याल रखते हैं। पर हमारे अपने राम है ना, अपने राम, ये राम का देश है, हमारे अपने राम 500 साल तक टेंट में विराजमान थे। जिस राम का ये देश है ना, उस राम को पक्की छत नसीब नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने वर्षों तक संघर्ष किया, वर्षों तक किया संघर्ष। अब कमाल देखा हमारे मुखिया का आपने। हम नारा लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। वो कटाक्ष करते थे, कटाक्ष, कि राम के नाम का इस्तेमाल ये तो वोटों के लिए करते हैं, राम का मंदिर कभी बन ही नहीं सकता। राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते थे हमारे ऊपर, और हमारे नारे का प्रत्युत्तर देते थे, मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। वो ये विरोधी कहते थे हमारे। हमने तारीख बता दी, 22 जनवरी 2024 भव्य राम मंदिर की पुष्परान प्रतिष्ठा होगी। साथियों, चाहे हमारा काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन महाकाल हो, चाहे अमरनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे चारों धाम हो, स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया, स्वर्ग से भी सुंदर। और अयोध्या तो ऐसी बना दी जैसी भगवान राम के समय भगवान राम नहीं बना पाया, उससे सुंदर अयोध्या इस हमारे मुखिया ने बना दी साथियों। मैं उस खानदान का हूं भाई। और जहां तक सुविधा का मामला है ना, हर क्षेत्र में कैसी सुविधा, रोजगार के इतने अवसर बढ़ा दिए मेक इन इंडिया के नाम पर। हजारों इंडस्ट्री, हजारों कह रहा हूं। पहले राजस्थान में 6 मेडिकल कॉलेज थे, मात्र 6। केंद्र सरकार ने पॉलिसी बना दी, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा।
33 मेडिकल कॉलेज, कल्पना करो 5 गुना से भी ज्यादा। ये सारा काम हमारे मुखिया ने किया है। मैं उस खानदान का हूं। और अंतिम बात ये इस मैटर की हो, बाकी बातें बहुत कहूंगा अभी तो। अगर हमारे घर का सबसे सुंदर कमरा हो, सबसे अच्छा कमरा हो, और उसमें कोई आपराधिक तत्व आकर बैठ जाए और वहां आपराधिक गतिविधियां करे, हमारा कोई बस नहीं चले, हमारा कोई अधिकार नहीं, परिवार के बाकी सदस्यों पर कैसी गुजरती है, कितना अपमान का गुट वो सहन करते हैं। यही हाल हमारे कश्मीर का था, जो हमारा सबसे सुंदर राज्य हो। सारी सड़कें बेबस, सारी सरकारें बेबस, सारी सरकारें लाचार, कुछ नहीं कर पाती। 370-35 का कलंक, नाम का हमारा कश्मीर रह गया, ऐसा कलंक हमारे ऊपर। हम नारा लगाते थे ना, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कहते थे सपने में भी सोचोगे ना कश्मीर के बारे में तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। 370-35 से हटाओगे ना, कश्मीर घाटी खून से लाल हो जाएगी। आप गवाह हो, आप खुद गवाह हो कि आपकी आंखों के सामने कितनी सहजता से उस 370-35 को हटाकर फेंक दिया और कश्मीर को पूरा वापस पवित्र भारत के साथ जोड़ दिया। एक चिड़ी का बच्चा नहीं बना, मैं उस खानदान का हूं। अब अगले का खानदान देख लो, वो किस खानदान का है। जो मेरे सामने कैंडिडेट है भीमराज जी, वो राहुल खानदान के है ना। मैं तो मोदी खानदान का हूं, वो राहुल खानदान के हैं। राहुल जी देश संभाल पाएंगे? अच्छा एक बात और है, राहुल जी किस खानदान के ये बता दो मुझे। उनकी 7 पीढ़ियों की वंशावली पढ़ लो, किस एंगल से गांधी फिट होता है उनके नाम के आगे, पढ़ लो भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। 7 पीढ़ी पढ़ लो, पापा दादा परदादा परदादा के पर सब देख लो, कहीं से गांधी उससे आगे फिट होता है क्या? कुर्सी और सत्ता के लिए, देश को धोखा देने के लिए जो व्यक्ति अपनी गोत्र बदलकर इतने सालों तक जनता को गुमराह करता गया, वो कभी देश का भला नहीं कर सकता। वो उस खानदान का है। अरे कैसे काम करता है वो? देश की बेइज्जती करानी है तो विदेशों में जाकर कई बार देश के बारे में गलत बयानी करके देश का अपमान उसने कराया, वो उस खानदान का है। देश को जातिवाद में बांटकर सनातन धर्म को कमजोर करने का काम किया, वो उस खानदान का है। और जिसने देश को, जिसके बाप दादाओं ने देश को वर्षों तक लूटा, वर्षों तक लूटा, वर्षों तक लूटा, जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, जितना मुगलों ने नहीं लूटा, उससे ज्यादा लूटा, वो उस खानदान का है। ये फर्क है साथियों, क्योंकि निर्णय करोगे ना तो पहले खानदान की पेड़ जरूरी है, देख लेना। बाद में छोरे देख लो, दोनों को देख लो कि छोरा कैसा है। मुझे देख लो, भीमराज जी को देख लो, क्या काम करता हूं, कुछ छुपा आपसे? अच्छा छोरे के बारे में पता लगाना ना, तो हमारे पूर्वज, हमारे जो बड़े क्या करते हैं पता है आपको, कि छोरे के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो छोरे का संगत कैसा है उससे पता लग जाता है कि छोरा कैसा होगा। सही है नहीं है बहन जी? सही है नहीं है भाई? छोरे का संगत कैसा है, उससे छोरे के बारे में काफी जानकारी हासिल हो जाती है। मेरी संगत देख लो, मेरे साथ सारे सेवाभावी लोग मिलेंगे, पार्टी के सारे सेवाभावी मिलेंगे जो सेवा करते हैं, लोगों की जान बचाते, लोगों की मदद करते हैं। कोई बेईमान उठेगा ना लुटेरा मेरे साथ नहीं मिलेगा आपको, कोई चोर उचका ऐसा भी नहीं मिलेगा। सब बड़े आदमी, अच्छे आदमी मेरे साथ रहेंगे। सेवा करता हूँ ये भी पता है आपको, मदद करता हूँ ये भी पता है, काम करता हूँ ये भी पता है। इनको देख लो, इनकी संगत देख लो। नहीं पता, कहीं नहीं, गांधी मूर्ति दूर नहीं है, वहां चले जाओ, कैसी संगत है पता लग जाएगा। वहां 1 मिनट में पता लग जाएगा, सारा चित्र आ जाएगा। इससे भी पता नहीं चला तो जिस दिन फार्म भराना, टिकट मिला ना, उस दिन के व्हाट्सएप देख लो अपने अपने, ये संगत कैसी है उसकी, मेरी क्या थी, उनकी संगत क्या है। कोई कहने की आवश्यकता नहीं, वो व्हाट्सएप आपको गवाही दे देगा संगत क्या है उसकी। साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा भी कोई भी संकट काल आया ना, पाली की जनता को राम मानकर हनुमान की बाती उनकी सेवा और उनका संकट दूर करने का प्रयास किया। हनुमान की बाती कोई कहने की बात नहीं, आपने खुद ने मेरा काम आंखों से देखा है। कोरोना काल में इससे बड़ा संकट क्या आ सकता है धरती पर। सारे लोग घरों में छुपे हुए, सारे रिश्ते तार तार हो गए, भाई भाई से दूर हो गया, पति पत्नी से, पत्नी पति से दूर हो गई, बेटा बाप से, बाप बेटे से दूर हो गया। सारे खौफ में थे और मैं बेखौफ होकर उन सारे प्रजों की सेवा में लगा था।
जिनको उचित चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता थी उसकी सेवा में लगा था। आपने खुद ने देखा है, महीनों तक देखा है। ऐसा नहीं कि मुझे मेरी जान प्यारी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि मेरे परिवार को मेरी जान प्यारी नहीं है, पर मुझे मेरी जान से प्यारी उन लोगों की जानें थी जो कोरोना से संघर्ष कर रहे थे ना। इसलिए उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर 20-20 घंटे लगातार काम किया। कोरोना काल में आदमी की पहचान संकट के समय होती है, साथी, संकट के समय में होती है, वो कर दिखाया। उसके पहले जब रोजगार बंद हुआ ना, तो 54,000 किट सूखी राशन सामग्री के हमारे ऐसे कमजोर परिवार जिनका काम धंधा बंद हो गया, जिनका रोजगार बंद हो गया, खाना का राशन नहीं, और हमारी टीम को पूरा का पूरा अधिकार दे दिया कि ऐसा कोई भी परिवार आपको लगे, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारी टीम के सदस्य ना पंकज जी, तो ये भी यहाँ लगे हुए। हमारे जितने भी टीम के पाली में जिन वार्डों में लोगों ने हमारे अलावा और वार्डों में काम किया ना, वो सारे के सारे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता। पंकज ने बहुत बड़ा काम किया उस समय, मूलजी ने काम किया वहां उस समय, दिलीप ने काम किया, सब कोई रसोई बना रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। उनका एक भी बंदा कहीं दिखा हो ना, एक भी बंदा कह रहा हूँ आपको, कहीं नजर नहीं है। उनके साथ घूमने ना, हमारे साथ घूमने वाले सारे उस काम में लगे हुए, उनके साथ घूमने वाले सारे बटोरने में लगे हुए थे, कैश टीम से कैसे माल लेकर आए ज्यादा से ज्यादा। ये मेरा कोई राजनीतिक काम नहीं था, कोई सरकार ने मुझे फंड नहीं दिया था कि सरकार ने फंड दिया इसलिए विधायक के नाते मैंने कर दिया। एक मेरा धर्म बनता है, वो भी चुनाव लड़ते हैं, उनका भी फर्ज बनता है, उनका भी फर्ज बनता है, जितनी ताकत जितना सामर्थ्य कुछ न कुछ ऐसे मदद काल में अपने साथ वालों की सेवा करे। वो किसी को एक चुटकी नमक दिया हो ना, एक चुटकी नमक की बात कर रहा हूं, और अगले की बॉडी में वो एक चुटकी नमक अभी असर कर रहा हूं ना, तब तो नहीं कहूंगा कि तू कहां जाएगा, पर जिसने नमक खिलाया ही नहीं, क्यों चिंता करते हो यार। वो खुद नमक खराब बन गया पारी की जनता का, उसकी चिंता करने की जरूरत ना है आपको। चाहे हमारे यहाँ के ना यूपी बिहार उड़ीसा महाराष्ट्र जहां ज्यादा नहीं चाहते थे, 37 बसों के माध्यम से हमने जो यहाँ काम धंधा बंद होने की वजह से अपने गांव जाना चाहते थे ना, गांव तक भिजवाने की व्यवस्था की। और हिंदुस्तान का पहला विधायक हूं, पहला विधायक हमारे प्रवासी मारवाड़ी की बात करो, राजस्थानी नहीं, जो दक्षिण के प्रांतों में करते थे, काम करते थे, वहां दुकानें बंद हो गई, नौकरी छूट गई, रोजगार खत्म हो गया। पुराने अखबार देख लेना भाई, पुराने अखबार देख लेना, मेहरबानी करके पुराने अखबार देख लेना। बेंगलोर से, चेन्नई से और मुंबई से हमने तो और भी ट्रेनें मांगी थी, सरकार ने हमको दी नहीं। हमने तो और भी मांगी हुई कि हमको और दे दो, हम पैसा ले लेंगे, कहीं से पैसा देंगे आपको, क्योंकि हमारे पास बहुत दाता थे, क्योंकि काम करे थे तो लोगों ने आगे बढ़कर हमारा योगदान किया था, आगे बढ़कर सहयोग किया था। 3 ट्रेनों के माध्यम से 5700 प्रवासी मारवाड़ियों को पाली लाकर बसों और कारों के द्वारा उनके घर तक पहुंचाया हमने। और कोरोना में किट बांटे ना, मैं मेरी कार्यकर्ताओं की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक भी फोटो आपने कभी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए देखा हो ना, सबको कहा था ये संकट का समय है, हम अपने परिजनों की मदद कर रहे हैं, कहीं फोटो नहीं आना चाहिए, और एक भी फोटो कहीं भी वायरल नहीं हुआ। ये कोई मामूली काम नहीं होता। अस्पताल की व्यवस्था सुधारनी सारी सुधार दी भाई कोरोना काल में, और राजस्थान में पाली को पहले नंबर पर लेके आ गया। क्या पानी का संकट आया, ये पानी का संकट का गुना मेरा नहीं है भाई, मेरे ऊपर डाला जा रहा है जानबूझ के। 20 साल बाद पानी का संकट आया है, सरकार ने गलत निर्णय लिया, हमारी हिस्से का पानी दे दिया सरकार ने खेती में दबाव में आकर, और अगले साल बरसात नहीं आई, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, पर हम चुप नहीं बैठे भाई, हम चुप नहीं बैठे। ये पंकज ने भी बहुत टैंकर चलाए, हम भी चुप नहीं बैठे। अपने स्तर पर पाली में जो भी ट्यूबवेल है मीठे पानी के, चाहे बेरे है चाहे बावड़ी है, वहां की जांच करवाई, और जहां भी पीने योग्य मीठा पानी था वहां टैंकरों के माध्यम से घर घर गली गली पानी पहुंचाया है, और आपकी बस्ती में भी पूरा पानी पहुंचाया है, सब बस्ती में पानी पहुंचाया है, कहीं कमी नहीं रखी हमने। बैठ जा। ये संकट है ना, मेरी बात सुनो, ये संकट स्थायी संकट नहीं था, टेम्परेरी संकट था 3 महीने का। बाकी तो पानी रोज आ ही रहा है ना 20 साल से, कोई स्थायी संकट थोड़ी कि रोज हम टैंकर भिजवा रहे हैं। 2002 में संकट आया था,
2003 में हमारी सरकार आई। सरकार आते ही ये जो खुली नहर थी जवाई से रोहड़ तक की 650 करोड़ का बजट मंजूर करवाकर जो पानी व्यर्थ जाता था खुली नहर के जरिए, वो सारा का पानी बचाकर इस संकट से पाली की जनता को 20 साल तक मुक्त रखा हमने। वापस 2022 में से संकट आया है, 23 में हमारी सरकार आएगी और 24 में आपको जोधपुर से पानी की पाइपलाइन संकट करा के दूंगा। इस बात की गारंटी आपसे ले रहा हूं, ताकि वहां कभी कम पड़ जाए या भगवान कभी कम मेहरबान होना। उसमें ये होता 2002, 2003 में सरकार, 2004 में स्वीकृति, 2022, 2023 में सरकार, 2024 में स्वीकृति। ये पानी लेकर मैं आऊंगा भाई, ये मेरी जिम्मेवारी है। जो व्यक्ति अपने जन सहयोग से करोड़ों खर्च करके पानी पिला सकता है वो खुद चाहेगा कि कभी आने वाले कल में टैंकरों की आवश्यकता नहीं पड़े। ये सारे लोग बैठे हैं, उमेश बैठा है, छगन बैठा है, जितने टैंकर के उतने टैंकर भेजे हमने। ये गणपत बैठा है, जितने ट्यूबवेल के उसने ट्यूबवेल खुदाए, जितने हैंडपंप के हैंडपंप करवाए, ये सारे खड़े यहाँ गवाह है। कहीं कमी नहीं दी, कभी टोका भी नहीं, कभी नहीं कहा कि तू कम कर दे, 2 टैंकर कम ले, नहीं जितने चाहिए उतने ले यार। तो ये गुनाह मेरा नहीं भाई। एक बात करते हैं, पाली में विकास क्या हुआ। आपने मेरा चेयरमैन काल देखा है ना, वहां से शुरुआत करता हूँ। क्या था ये आपकी बस्ती, कैसी थी भाई, कैसी थी आपकी खुद की बस्ती? देखो ना, ये तीनों नगर देख लो आप। यहाँ 2 स्कूल है, सुलभ कॉम्प्लेक्स है, सामुदायिक भवन है, ये सारी मेरी देन। ये सिटी डिस्पेंसरी है, बिल्डिंग उस समय उन्होंने बनाई होगी, स्वीकृति सिटी डिस्पेंसरी की मेरी थी, मैं लेकर आया। ये और भी मैं लेकर आया। यहाँ के जो जीएसएस आगे बने हुए वो सारे के सारे मेरे घर। और पूरी पालिका देखो तो पालिका लॉ LLM कॉलेज मेरे खाते में जाता है, पालिका पॉलिटेक्निक कॉलेज मेरे खाते में जाता है, पालिका गर्ल्स कॉलेज मेरे खाते में जाता है और पालिका ये भव्य मेडिकल कॉलेज मेरे खाते में जाता है। मैंने करवाया इसके मंजूर। पालिका रोडवेज डिपो देखो, ट्रांसपोर्ट नगर देखो, मेरे खाते में जाते हैं। पाली में 5 सिटी डिस्पेंसरी, 4 मेरे खाते में जाती है। पाली में 132 केवी के 3 जीएसएस है, मेरे से पहले एक ही था। यहाँ पिछली बार यहाँ रोहित करवाया, यहाँ कराया जवड़िया में, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में कोई फॉल्ट है ना तो पाली को खामियाजा नहीं उठाना पड़े, नहीं तो वहाँ फॉल्ट आता पाली की वृद्धि करती। और एक पनियारी के पास बनवाया। पाली में 20-33 केवी के जीएसएस मेरे हाथों से करता है भाई। ये लौड़िया फीडर जो पाली में तबाही मचाता था, ये नया गांव का 2 करोड़ का नाला पाली में तबाही मचाता था। और कहीं देखना नहीं हो ना तो एक पालिका बांगड़ अस्पताल, उसका एक पूरा चक्कर लगा दो। 127 पत्थर लगे मेरे नाम के, जो इस बात की गवाही देंगे कि इस व्यक्ति ने पाली बांगड़ में कितना बड़ा योगदान दिया। एक बांगड़ की बात। या आपकी स्कूल 8वीं थी, 10वीं मैंने, 12वीं मैंने करवाई, बिल्डिंग मैंने बनवाई पीछे की। और जो प्रताप नगर है ना, खड्डा था, स्कूल मैंने स्वीकृत कराई। उसके बाद में 10वीं कराई, 12वीं कराई। ये सुल्तान स्कूल 8वीं थी, 10वीं 12वीं सारी मेरे हाथों, ताकि यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाए। कई सारे काम किए भाई, कई सारे काम किए। भ्रमित करने का प्रयास करता है, जो कुछ नहीं करता ना उसको औरों का काम दिखता नहीं है। जब सेवा नहीं दिखते ना काम दिखता है। उसने क्या किया थोड़ा बता दे भाई कि मैंने ये काम किया, सिवाय अपने ही नेताओं की छिछालदारी करने के अलावा इसने कुछ काम नहीं किया भाई। अपनी पार्टी के नेताओं को हराने के अलावा कोई काम नहीं किया इस व्यक्ति ने। 5 साल तक कहाँ रहता है किसी को पता नहीं होता, चुनाव होता है आ जाता है। मैंने कहा ना कि जब जनता को संकट के समय किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है तब कहीं नहीं दिखता, और खुद को वोट लेना होता ना तो उस समय उसके बाद पैसा भी आ जाता है, दारू भी कहीं से ले आता है। कितने ला पाता पर दारू ले आता है, वो खरीद लेता लोगों को, सेवा नहीं करता, ईमान खरीदने का प्रयास करता है। कोई इतनी हाजिरी दे दूंगा तो मेरे काम पे लग जा, ईमान खरीदता है वो। सेवा करके दिल नहीं जीतता है, हम सेवा करके दिल जीतने वाले हैं भाई। काम करके दिल जीतते हैं, सेवा करके आशीर्वाद मांग रहे हैं, काम करके आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि निर्णय आपके हाथ में होगा, निर्णय आपके हाथ में। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं, मैंने पूरा घटनाक्रम बता दिया कि जीत में कौन खुश होने वाला है, जीत के जुलूस का भी दृश्य बता दिया आपको। मैं किस खानदान का हूँ, वो किस खानदान के देश के लिए क्या किया, ये सारा कुछ बता दिया है। निर्णय आपके हाथ में है और मेरा आग्रह रहेगा दोनों में अंतर करोगी, जमीन आसमान का अंतर आएगा। एक अंडरग्राउंड में जाता है, एक भव्य महल की हो जाता है, इतना फर्क है। उनकी नेगेटिव मार्किंग होती है, चाहे उनके खानदान की नेगेटिव मार्किंग है, चाहे खुद की नेगेटिव मार्किंग है। हमारी सारी पॉजिटिव और ऊंचाई तक मार्किंग है।
तो सब मेरा साथ देना, सब मुझे आशीर्वाद देना, आपके काम मेरे जुम्मे। और एक बार दोनों हाथ खड़ा करके मुझे विश्वास दिला दो कि मेरा काम आप करोगे। दोनों हाथ खड़ा करके, दोनों हाथ खड़ा करके, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय शिवा सरदार की, भारत माता की जय हो गई।